नमस्कार साथियों, आप जुड़ चुके हैं हिट फिट न्यूज टीवी चैनल से और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, प्रधानमंत्री को आप इतना सक्रिय देख रहे हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी कुर्सी उनके हाथ से निकल जाए। वो इतने सत्ता लोलुप और स्वार्थी हो चुके हैं। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। 2017 में जब गुजरात के अंदर विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो सोनिया गांधी, जो तत्कालीन कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, उन्होंने कहा था कि मोदी जी हैं, मौत के सौदागर हैं। तो इस पर भाजपा बौखला गई थी। इन्होंने बहुत ही इस बात को मुद्दा बना लिया था और कहीं ना कहीं इसी बात का खामियाजा कांग्रेस को भी गुजरात में भुगतना पड़ा और हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन आज कुछ ऐसी बातें जो है मोदी के चरित्र के अंदर देखी गई हैं, उनसे लगता है कि कहीं ना कहीं उसी नक्शे कदम पर मोदी जी चल रहे हैं। क्योंकि मणिपुर में आज 5 महीने से लगातार वहां जो मणिपुर है वो जल रहा है, सुलग रहा है। और फिर भी मोदी जी है वो अपने चुनाव अभियान में जुटे हुए हैं। उन्हें कोई टेंशन नहीं है, वो बिल्कुल टेंशन फ्री हैं। वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर कुछ हो ही नहीं रहा। क्योंकि मौतें हो रही हैं, एक भी मौत हो जाए तो प्रधानमंत्री जी देश का करता धरता होता है, उसे अफसोस होना चाहिए। और इनसे पहले भी देश के अंदर प्रधानमंत्री रहे हैं। जब भी कोई रेल दुर्घटना या कोई भी इस प्रकार की दुर्घटना होती रही है, 5 या 10 आदमी की मौत होती रही है, तो वो बिल्कुल संवेदनाएं व्यक्त करते रहे और उनके परिवारों से भी मिलते रहे। लेकिन मोदी जी ने आज तक ऐसा नहीं किया। वो बिल्कुल साइलेंट है। वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कहते थे कि मोनी बाबा, लेकिन सब कुछ उल्टे हो रहा है। खुद मोनी बाबा बने हुए हैं। मणिपुर के अंदर भाजपा अध्यक्ष है, उनके घर को जला दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया, जबकि वो पहले से ही वहां के मुख्यमंत्री वीरेन को बता रही थी कि मेरी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। उनको उनके घर को जला दिया गया। जैसा कि जुलाई के अंदर 2 लड़के जो स्टूडेंट गायब थे, उनका अचानक परसों जब उनके बारे में पता चला और उनकी डेड बॉडी सामने आई तो वहां फिर से तनाव पैदा हो गया। लोग सड़कों पर उतर आए, आगजनी की घटनाएं हुई, लाठीचार्ज हुआ, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। तो इस प्रकार वहां का माहौल कितना खराब हो चुका है। और मोदी जी जो है वो कभी जयपुर दौड़ते हैं, कभी मध्य प्रदेश दौड़ते हैं। और एक प्रधानमंत्री होने के नाते उन्हें चाहिए कि पहले मणिपुर के अंदर शांति बहाली का कोई कारगर काम करते। लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं, कोई मरे कोई जिए। कोरोना काल के अंदर भी आपने देखा, अभी कुछ ही चंद केस ही कोरोना से ग्रस्त सामने आए थे, लेकिन तुरंत मोदी जी ने घोषणा कर दी, रेलें बंद कर दी। और बिहार के लोग जो महाराष्ट्र में या पंजाब में या राजस्थान गुजरात में काम कर रहे थे, उन्हें पैदल वहां से अपने गृह राज्यों के अंदर जाना पड़ा, पैदल भी जाना पड़ा, या उन्हें भारी किराया भाड़ा देकर वहां पहुंचना पड़ा। लाखों लोग बेघर थे उस समय, उनको खाने पीने की चीजों की दिक्कतें आ रही थी। लेकिन मोदी जी पर उस समय भी बिल्कुल इस बात का कोई असर नहीं हुआ, कोई टेंशन नहीं थी। और कोरोना काल में लाखों लोग मारे गए थे। और उसके बाद जैसा कि आपको मालूम है, दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर, शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों ने लंबे समय तक, 1 साल से भी ज्यादा समय तक वहां धरना दिया। जो कृषि कानून बनाए गए थे 3, उन्हें रिपील कराने के लिए, उन्हें वापस लेने के लिए किसान धरने पर बैठे थे। लेकिन वहां 750 किसान लोगों की मौत हो गई, वो शहीद हो गए। लेकिन उन्हें उनसे मोदी जी पर कोई असर नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मोदी जी टस से मस नहीं हुए। लेकिन उसके बाद जब अचानक सामने आते हैं और कहते हैं कहीं ना कहीं मुझसे भूल होगी, और उन्होंने कानून तो वापस ले लिए, लेकिन जिस प्रकार की उन्होंने शर्तें रखी थी, समझौता किया था, वो अभी तक लंबित है, उन पर कोई कार्य नहीं हुआ आज तक। और MSP का मामला भी ज्यों का त्यों पेंडिंग पड़ा है। तो साथियों, ये है मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या है, उनको क्या करना चाहिए। वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। उन्हें केवल कुर्सी से मतलब है, उन्हें अपने स्वार्थ से मतलब है। और देश के अंदर जो आज माहौल है, नफरत का माहौल है, वो उसके जिम्मेदार खुद मोदी जी हैं। सदियों से हिंदू मुस्लिम
सिख ईसाई भाईचारे के साथ देश के अंदर रह रहे थे, लेकिन अचानक जब मोदी जी 2014 के अंदर देश के अंदर अवतरित हुए, देश के अंदर वो प्रधानमंत्री देश के बने, उन्होंने इस प्रकार की गंदी राजनीति जिसका उन्होंने गुजरात के अंदर 2002 के दंगों में प्रयोग किया था, क्योंकि अल्पसंख्यक थे मुस्लिम लोग, और वहाँ जो जीनोसाइड हुआ, हत्याकांड हुआ, उससे वहाँ उन्हें जीत मिली। और वही उसी बात को पूरे भारत देश के अंदर बड़े स्तर पर वो प्रयोग करना चाहते थे, और उसमें भी वो 2 बार कामयाब रहे। लेकिन अब बुद्धिजीवी वर्ग जाग गया, कहीं ना कहीं सबको पता चल चुका है कि अगर नफरत की राजनीति होगी तो देश का जो विकास अवरुद्ध होगा, विकास नहीं हो पाएंगे। जब शांति का माहौल ही नहीं होगा तो विदेशी जो इन्वेस्टमेंट है वो भारत में कैसे हो सकेगा। तो मुसलमानों के प्रति जो युवा पीढ़ी, उनके अंदर इस प्रकार की नफरत भर दी गई है कि वे दंगाई बन चुके हैं, उन्हें अपने रोजगार से मतलब नहीं है। वो अंधभक्ति में इतने डूब गए हैं कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं होने लगी हैं। तो ये है मोदी जी की कार्यशैली, और अब लोग कहीं ना कहीं समझ चुके हैं उनकी जुमलेबाजी और उनकी जो रणनीति है, उनकी कार्यशैली है, उनकी राजनीति है, लोग उनसे उब चुके हैं। और अब इसीलिए मोदी जी का दिनों दिन ग्राफ जो है गिरता जा रहा है, और इसी बात की मोदी जी को चिंता है, और वो अब सक्रिय हो चुके हैं, यूट्यूबर बन चुके हैं। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना, और हमारे